जनजातीय खेल बालक अकादमी प्रतापगढ़ में हॉकी खेल के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, जबकि यहां पर उदयपुर संभाग के खेल अधिकारी शकील अहमद यहां आ चुके हैं और बच्चों की जो हॉकी खेल को लेकर के उनका चयन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी देखने में आया है कि न तो यहां पर हॉकी का खेल है और जिन बच्चों ने कभी लकड़ी ही नहीं पकड़ी है वो हॉकी के खेल का चयन करने के लिए अधिकारी यहाँ आए हैं। वहीं जब हम बात करें दूसरी ओर यहाँ पर जो स्टेडियम है, स्टेडियम अब तक यानी कि हैंडओवर नहीं हुआ है, न ही ऑटोडेरियम स्टेडियम हैंडओवर हुआ है, न ही ट्रैक हैंडओवर हुआ है। इस मामले में जब यहाँ से अधिकारियों से जानकारी चाहिए तो उन्होंने यही कहा है कि साहब ये सब खेल अधिकारी जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले के, उनसे अगर आप पूछोगे तो बढ़िया रहेगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो उदयपुर संभाग से जो यहाँ पधारे हैं उन्हीं को यहाँ पता नहीं है कि यहाँ जो बच्चे खेलने के लिए आए हैं हॉकी का, न तो उनके पास हॉकी थी, हॉकी भी आज कहाँ से आई है ये बताएंगे कहाँ से आई है, और नहीं यहाँ पे हॉकी का खेल मैदान है। तो जब इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं की है तो इनका चयन करके उदयपुर संभाग में जो एकेडमी बनी है हॉकी की, उसमें ये अपनी प्रतिस्पर्धा का किस तरह से यानी कि प्रदर्शन करेंगे। टी टाइम न्यूज़ राजस्थान के लिए रियाज अहमद की रिपोर्ट। और आगे बढ़ेंगे। सर, यहाँ पर 12वीं क्लास के बाद जो बच्चे निकलते हैं जो स्टेट खेल चुके हैं, जो नेशनल खेल, उसके लिए सुविधा है, उसके लिए बच्चों ने ये गुहार लगाई थी कि विधायक साहब से भी कहा था, प्रशासन को बताया तो हमारे लिए क्या है ताकि आगे इसको आगे बढ़ा सके और नेशनल तक जा सके और आगे भी अचीवमेंट कर सके। ये एक बहुत अच्छी आपका ये है और इसके बारे में हम काफ़ी सोचते भी हैं कि बच्चा 12th के बाद कहाँ चला जाए, वो भटक जाता है। उसके लिए हम कमिश्नर साहब, मंत्री महोदय और प्रमुख शासन सचिव महोदय से निवेदन करेंगे कि 12th के बाद अगर कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा है तो उसको अप टू द कॉलेज जब तक वो ग्रेजुएशन करे उस वक्त तक विभाग उसको, अगर वो मेडल जीतता है, खेलता है और जब तक उसको 3rd या फाइनल ईयर तक नौकरी ना लगे, विभाग उसके लिए कुछ करे। और ये हमारी इसी योजना बहुत अच्छी चीज़ है जो हम आगे हमारे बड़े अधिकारियों को उसको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, खेल स्टेडियम जो बना है और जो ट्रैक है ये लेकर अब तक हैंडओवर नहीं हुआ है, क्या कारण रहा सर अब तक? इसका कारण का ये बात है कि जो आपका मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम जो टीडी विभाग द्वारा बनाया गया ये बहुत अच्छा बना, लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 22 जनवरी 2020 को, उसके बाद इसका इंस्पेक्शन किया तो इंस्पेक्शन का भी जो उसकी फ्लोरिंग थी, इसकी फ्लोरिंग के अंदर जो एक फ्लेक्सिबल जो होना चाहिए, वुडन फ्लोरिंग के अंदर जो एक कुशन जंपिंग जो होनी चाहिए जिससे लिगामेंट्स, बैक पेन ना हो, इसको हार्ड सरफेस को देखते हुए हमने और विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया। और इसकी कार्यकारी एजेंसी थी जो PWD थी, PWD वालों से बुला के हमारे इससे पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश्वर सिंह साहब और सब आए थे, कलेक्टर महोदय मैडम भी थी, उसके सामने डिसीजन हुआ और हमने इसका पूरी तहकीकात करके कंसल्टेंट को जयपुर से बुला के इसका एग्जामिन करवाया। तो ये पूरी तरह से इसका वुडन फ्लोरिंग बिना टेक्निकल करके इनको 7000 स्क्वायर फीट लगा दिया गया, जो कि एक मापदंड के अनुसार नहीं है। उसके लिए हमारे माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मंत्री महोदय और कमिश्नर साहब उपाध्याय सर से जो कमेटी निरीक्षण कर PWD अफसरों को ताकीद किया गया कि इसको क्या किया जाए। तो कंसल्टेंट को बुला के यहाँ पर 12 mm की सिंथेटिक शीट 7000 स्क्वायर फीट के ऊपर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, विभाग कोई खर्चा नहीं देगा, PWD जी ने काम किया। गलती उनकी है, PWD अपने मत से उसको 22 लाख रुपए का जिसका खर्च हो रहा है वो 400 रुपये स्क्वायर फीट आती है, इसका पेस्टिंग करके पूरा 7000 स्क्वायर फीट की वुडन फ्लोरिंग को वो सिंथेटिक करेंगे ताकि उसमें कुशन आ जाए और वो पूरा प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। उसके लिए अभी मेरी बात हुई POT साहब से, PWD से, उन्होंने टेंडर कर दिए। टेंडर की कॉपी वो मंडे को यहाँ से पब्लिश कर देंगे और कंसल्टेंट को बुला के आयुक्तालय पे कमिश्नर साहब के सामने बैठकर उस कंसल्टेंट से बैठ कर उसका अप्रूवल दे के जो भी मटेरियल्स होगा उसकी पूर्णतः जांच कर वो काम शीघ्र से शीघ्र शुरू होके ये बहुत जल्दी होने के बाद ये हैंडओवर कर देंगे। सर, ट्रैक अब तक हैंडओवर नहीं हुआ सर, इसमें क्या ट्रैक का मसला जो है वो जो ये बनाया चीज़ें, लेकिन इसके जो हमारे यहाँ खेल अधिकारी हैं गिरधारी सिंह जी, ये उनकी देख रेख में बनाए और ये उन्हीं की चीज़ में बनाए, तो ये मैं बेहतर समझता हूँ कि ये सवाल गिरधारी सिंह जी बेहतर दे पाएंगे। लेकिन सर वो खेल अधिकारी जी अगर यहाँ बैठेंगे तो जवाब देंगे ना, बरसों हो गए उनको, ना तो बच्चे जानते हैं ना हम जानते हैं। तो ये मसला सर आप हमारे खेल विभाग से पूछा जाए कि अगर वो सर यहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, आते हैं, तो ये आप उनसे डायरेक्ट बात करें। मैं इस तो विभाग के लिए मैं खुद एक सर्वेंट हूँ, मैं सरकार ने हमको जो काम दे रखा है कि यहाँ पर विकास किया जाए और ये चीज़ें आप प्रशासन से, शासन से
करेंगे तो बेहतर होगा इस बारे में। 2 वर्ष पहले यहाँ पर जब अशोक जी आए थे, सर 2 वर्ष पहले अशोक जी आए थे, उन्होंने ट्रैक के बारे में कहा था कि ये ट्रैक दौड़ना तो दूर चलन लायक भी नहीं है, और उसको लेकर के फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे और सही करवाया था उसके बाद भी हिट हुआ। दूसरा ये कि हॉकी के लिए जैसे आज बच्चे आप टेस्ट ले रहे हो, इन बच्चों ने शायद हॉकी मेरे हिसाब से आज ही पकड़ी होगी, जिनको लकड़ी पकड़ना याद नहीं, ठीक है। उसके पहले उन्होंने कहा था कि यहीं पर पास में हॉकी का स्टेडियम बनाएंगे, तो सर उसका भी कोई अभी तक धरातल पे कुछ रूपरेखा तैयार नहीं, लेकिन उसके लिए हमने नई शुरुआत की है। जो बच्चे हम तो इसको फर्स्ट जो इसका पैरामीटर है कि भैया इसका मापदंड हमें फिटनेस देख लें। इन बच्चों में जो एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, मोबिलिटी, जो फिटनेस आ जाती है, तो टेक्निक तो हम सिखा देंगे। एक बच्चा आता है, पैदा होता है, उसको आप पेंसिल पकड़ा के उससे कुछ ABCD लिखाना सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाएगा। तो इन बच्चों को हमने जो देखा, और इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पूरे विभाग ने, मंत्री महोदय ने एक स्टेप उठा के अकादमियों में इस तरह के ये जो योजनाएं लागू की है, उससे बहुत जल्दी हमारा स्पोर्ट्स ऊपर आएगा, बच्चे मेडल जीतेंगे। और हम कहते हैं भविष्य में कि हमारी कोशिश है कि निस्वार्थ हम इन बच्चों के साथ आगे बढ़ाने की इनको कोशिश करें और इनको सफल बनाएं। तो सर आज ये क्या टेस्ट लिया जा रहा है बच्चों का? आज बच्चों के लिए जो हर संभाग में जो फिजिकल एकेडमी के लिए जो टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें हम इनको रोलिंग, ड्रिबल, हिटिंग, पुशिंग, रन और जो भी हॉकी की स्किल्स है, गेम टैक्टिक्स और टेक्निक, ये तो हम इन बच्चों को ले जाकर सब सिखा देंगे। जो इनिशियल स्टेज से चाह रहे हैं इनका फिटनेस लेवल क्या है, और हम चाहते हैं कि छोटा बच्चा 8वीं 9वीं बच्चा है जो 4-5 साल तक हमारे साथ खेल के नेशनल में आ जाए। 12th के बच्चा जो आउटस्टैंडिंग है उसको भी देख रहे हैं, लेकिन वो 2 महीने बाद पास आउट होकर चला जाएगा तो वो एक सीट हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह हम एक पूरा लॉट का सिलेक्शन करें ताकि हमारे लिए 2-3 साल काम आए और बच्चे एक दूसरे से जुड़े। और हम संभाग के 875 1000 बच्चों, हमारा लक्ष्य, हम 1500 से 1600 बच्चों की ट्रायल लें, जिसमें से बहुत अच्छे टैलेंटेड अशोक ध्यानचंद साहब हैं। हमारी सिलेक्शन चयन कमेटी पूरी जो आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित करके यहाँ लाए गए हैं, और हम इन पार्शियल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार का, विभाग का तय दिल से, और आप जो भी यहाँ हैं और आपने इस तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए किया, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आज आपका पधारना हुआ यहाँ पर हॉकी को लेकर के, आज से 2 वर्ष पूर्व भी आपसे मुलाकात हुई थी और लेकर के यहाँ स्टेडियम बनाने को लेकर बात हुई थी हॉकी। जी जी सर आज जो क्या चयन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों का? जी, हमारे जनजातीय विकास परिषद और खेल परिषद और खेलों में जिनकी रुचि हमारे महकमे की, और डेफिनेटली CM साहब का तो एक बहुत बड़ा कहना है, जिसमें उन्होंने 364 ब्लॉक और उनके स्टेडियमों के नाम मेजर ध्यानचंद साहब के नाम के ऊपर रखे हैं। और अशोक चांदना जी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इस ऐसी मानसिकता, ऐसी विचारधारा को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से जनजाति के बच्चों के अंदर हॉकी खेलों के प्रति उनका नेशनल लेवल के पर्दे पर आना, मैप पर आना, ये एक नया उद्देश्य इस बार उभर कर सामने आया, जिसको पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। शकील हुसैन साहब साथ में हैं, हनीफ मोहम्मद साहब हैं और कुलदीप सिंह झाला जी हैं। तो ये जो कमेटी बनी है, ये जितने भी जनजाति के क्षेत्र हैं, इनमें से बच्चों को करीब 40-45, बाद में और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि शुरुआत हम कैसे करें, इनको ग्राउंड के ऊपर हम कैसे लेकर आएँ, इनको उस अनुशासन में कैसे बांधें जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को मिलनी चाहिए और होनी चाहिए। तो उस उद्देश्य से इन बच्चों को उदयपुर में एस्ट्रोटर्फ के ऊपर हम हमारे ये डिपार्टमेंट जो है, महकमा जो है, विभाग जो है, ये उनको पूरी सहूलियत के साथ और उस कोचिंग स्कीम के साथ जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को बिल्कुल समझिए कि ज़मीन से उसको एक इंटरनेशनल प्लेयर बनाने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। और मेरे लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो जनजाति के विभाग के बच्चों को, इस क्षेत्र के बच्चों को ऊपर उठाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। उस समय आपका यहाँ पर आना हुआ था, उस समय ट्रैक को लेकर भी कुछ इशू होते थे सर? जी जी जी, ट्रैक सही भी होगा लेकिन अब तक हैंड ओवर नहीं हुआ, बस प्रोवाइड नहीं हुआ बच्चों को, इसके लिए सर वही बातें कहीं ना कहीं कचोटती भी हैं, बुरा भी लगता है हम सबको कि खेलों को हमको उन सब चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए। हम असल में भारत के खेलों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, तो उस उद्देश्य से हमारे सभी दलों को, किसी भी दल के, अगर
खेलों में राजनीति कहते हैं, खेलों में राजनीति ना हो, राजनीति में खेल हो तो अच्छा है। खेलों में राजनीति वाकई में खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं दबाती हैं, उनके उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। फिलहाल इस मौके पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम वाकई में बहुत बातें हुई थी, जिसके अंदर ट्रैक बनने की भी बात थी, जिसके अंदर एस्ट्रोटर्फ लगने की भी बात थी इस जगह पर, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में इस मानसिकता को जो मैंने कहा है, इसको दूर करते हुए हमारी सरकारें खेलों को उसी लिहाज से देखेंगी। सर, सरकार कितना टाइम हो चुका है ये चीज़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस वक्त सिर्फ हॉकी टीम को लेकर है और हॉकी टीम के लिए जो मुझे दायित्व सौंपा गया है, उसके तहत बच्चों का सिलेक्शन और उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देने का कार्य मेरा है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारी चीज़ें वहाँ मुहैया की गई हैं और की जा रही हैं, जो कि पूरी है। ये सर चयन जितना हो रहा है बच्चों का, ये यहाँ खेलेंगे? ये सब उदयपुर के हॉस्टल में जाएंगे, जिनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी वहाँ पर ही। इतनी देर से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब बच्चों को सिलेक्ट करके उदयपुर में ले जाया जाएगा, वहाँ छात्रावास मिलेगा इनको अच्छे तरीके से, जो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को मिलता है और मिलना चाहिए, उस लिहाज से इनकी ट्रेनिंग और दूसरे चीज़ों का दायित्व जो है सरकार वहन करेगी।